और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महारण 2024 की। यूपी में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अलीगढ़ में जनसभा करेंगे पीएम, प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। तो नुमाइश मैदान में पीएम की जनसभा है, करीब 40 मिनट तक जनसभा करेंगे पीएम। और पीएम के दौरे को लेकर यहां पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम है। तो नुमाइश मैदान के आसपास नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। 1 घंटे 5 मिनट तक अलीगढ़ में रुकेंगे पीएम। कोहिनूर मंच के पास 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस दौरान काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। मंच से क्या संदेश पीएम की तरफ से दिया जाता है, ये देखना होगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी का प्रचार अभियान जारी है। पीएम की रैली जो है वो आज यहां पर होगी। तो वहीं तैयारियां किस तरह से चाक चौबंद है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण के लिए लगातार धुआंधार प्रचार जारी। और पीएम मोदी मिशन 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे दमखम से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। और इसी कड़ी में पीएम का आज अलीगढ़ दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तो जहां नुमाइश मैदान में अलीगढ़ और हाथरस सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों की तरफ से प्रचार अभियान जो है उसको धार दी जा रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ताबड़तोड़ यूपी के दौरे पर हैं। और आज इसी कड़ी में अलीगढ़ में उनका ये दौरा, मंच किस तरह से विशाल तैयार किया गया है वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। तो यूपी में आज भी सियासी पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज 3 दिग्गज रैली करने जा रहे हैं। अब दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी के तहत अलीगढ़ में पीएम मोदी, आगरा के फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी और बुलंदशहर के साथ गौतम बुद्ध नगर में बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी प्रचार को धार देंगी। तो यूपी का सियासी सोमवार आज काफी महत्वपूर्ण है। और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, लगातार दिग्गजों की तरफ से प्रचार प्रसार लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे तीसरे चरण पर सबकी निगाहें। और इसी कड़ी में आज पीएम का अलीगढ़ दौरा है। उनके आगमन को लेकर क्या तैयारी है, क्या तस्वीर वहां पर? और देखिए, लगातार जिस तरीके से 2024 इलेक्शन को लेकर आप देख रहे होंगे कि तमाम दिग्गज हैं जो अपने पार्टी के लिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक बार वो फिर से हैट्रिक लगाए। उधर दूसरी तरफ अन्य पार्टियां चाहती हैं कि जो तमाम उनकी सीटें हैं उस पर कैसे काबिज किया जाए, काबिज उस पर हो जाए। तो ये प्रचार प्रसार लगातार देखने को मिल रहा है। इसी सीट में अगर बात की जाए तो सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं। सीएम आज सबसे पहले फतेहपुर सीकरी आगरा की जो लोकसभा सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चार जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में सबसे पहले रैली करेंगे। और उसके बाद वहां 1 घंटे रुकने के बाद वो फतेहपुर सीकरी से सीधे अलीगढ़ नुमाइश मैदान पर यहाँ पहुंचेंगे, जहां पर पीएम योगी जो योगी जी वो पीएम के साथ यहाँ पर साझा करेंगे इस मीटिंग को। और एक चुनावी जनसभा जो है वो नुमाइश मैदान में अलीगढ़ में देखने को मिलेगी। अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो देखिए, ब्रज क्षेत्र की एक काफी अहम सीट मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से काफी अहम सीट मानी जाती है। और यहाँ पर पहले से ही 2 बार जो सतीश गौतम यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो पहले जो सांसद थे उन्हीं को टिकट दिया गया था। हालांकि उनका इस बार थोड़ा सा विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। और इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है कि दूसरी तरफ आरएलडी और आरएलडी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो थोड़ा सा मजबूत जरूर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उससे एक मजबूत प्रत्याशी विजेंद्र सिंह जो है वो यहाँ चुनावी मैदान पर है। तो कहीं ना कहीं टकराव जरूर जहां देखने को मिल सकता है। बसपा से हितेंद्र उर्फ बंटी उपाध्याय जो है वो ब्राह्मण चेहरे यहाँ पर उभरे हैं और काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश फूकने का काम यहाँ की जनता को बताएंगे। बिल्कुल विनीत, अगर बीजेपी के अलीगढ़ से सतीश गौतम जो कि प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं, 2 बार के सांसद हैं, तो यहां से अगर मुकाबले को देखें तो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां से? देखिए, बिल्कुल। और इस बार सतीश गौतम के लिए काफी कड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपनी सीट को बचा पाए या फिर हैट्रिक लगा पाए। वो हैट्रिक लगाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है
कि मुकाबला काफी कड़ा हो गया है, क्योंकि सतीश गौतम का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। हम अलीगढ़ में जब अपना 24 का चॉइस तमाम स्पेशल शो करने जब यहाँ पहुंचे थे, तो जनता इस बात को कहती थी कि वो क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं कराया, इसकी राजनीति थी। लेकिन जनता ये भी कहती थी कि वो योगी और मोदी के चेहरे पर वोट देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लहर का असर थोड़ा बहुत जरूर दिखाई देगा, लेकिन टकराव यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, जो कि कांग्रेस और सपा गठबंधन के प्रत्याशी है वो उनको देते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज का थोड़ा सा कार्यक्रम शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। करीब 1 घंटे का समय जो है वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता के बीच देंगे, यानी श्रीनिवास ग्रांड से यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे और 1:50 का जो समय है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 1 घंटे रहने के बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उससे पहले तमाम दिग्गज जो है वो मंच पर दिखाई देंगे। अनूप प्रधान जो कि हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो भी मंच पर यहाँ पर साझा करेंगे सतीश गौतम के साथ। तो 2 प्रत्याशियों की यानी 2 लोकसभा की जो सीटें हैं, यहाँ से उन सीटों के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो जनता के बीच पहुंचकर अपनी योजनाओं के माध्यम से। खैर, अलीगढ़ के इस मंच से क्या संदेश पीएम की तरफ से दिया जाता है और उसका कितना असर अलीगढ़ की जनता पर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बने इस कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी